दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सारी शक्तियां असफल हो जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किसको शिक्षा दान में दिया था? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता। इसी कारण से भगवान शिव 5 तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं और इनकी मृत्यु कभी हो नहीं सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाली तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाली मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। पर अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तभी जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आए। दोस्तों, वे दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज़ आई, जिसने कहा कि जो भी इस खंबे की छोर को ढूंढ लेगा वही संसार में सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने पक्षी का रूप धारण कर लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने बड़ा रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल पड़े। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मान गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव का जन्म लिए थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो ये भी है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहे जाते हैं, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? तो हाँ, इसकी ये कहानी लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें किस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहीं पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु जल स्तर पर ही अपने शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उसकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड से संबंधित बातें कर रहे थे, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनकी रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव को याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा, जिससे कारण भगवान शिव भगवान ब्रह्मा जी को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। जिसके बाद
भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हो गए। आपको बता दूं कि भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब ब्रह्मा ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्रा रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। उसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दिए और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। श्रीमद् देवी महापुराण भगवान शिव के माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेव के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। उन्होंने कहा देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ है, यानी प्रकृति रूप लिए माँ दुर्गा ही उन तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदा शिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े का एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ। दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा सृष्टि को मैंने बनाया और मैं ही प्राण पिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ क्योंकि आप मेरे नाभि से निकले हुए कमल से जन्मे हैं। और धीरे धीरे कर ये बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि पुत्र, मैंने ही तुम्हें संसार को बनाने और इसे संभालने के लिए 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर रुद्र को संहार और तिरोगति के कार्य दिए हैं। इनके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं। इन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। चलिए दोस्तों, जब आप भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही चुकेंगे, तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव किससे शिक्षा प्राप्त किए थे और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं, शायद ही आप में से किसी को इसका जवाब पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार के गुरु शिष्य की परंपरा को शुरुआत की थी। लेकिन अगर आपके मन में सवाल आता है कि भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस सृष्टि की शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे, और वे जिन शिष्यों के गुरु थे आज के समय में उन्हें सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े कुछ टॉपिक। तो आपको कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।